नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। मौसम साफ है और पहाड़ियों पर हल्की हल्की धुंध इस वक्त छाई हुई है। यदि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों तक भी मौसम में किसी प्रकार का बदलाव होने की संभावना नहीं है, यानी मौसम शुष्क रहेगा। और मानसून के विदाई की अब प्रदेश से प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2-3 दिनों में पूरी तरह से मानसून हिमाचल प्रदेश से विड्रॉ हो जाएगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से लगातार धूप अब खिल रही है, तेज़ धूप है। उसके कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है। प्रदेश में किस तरह का मौसम तापमान चला वो उसकी भी हम एक एक करके आपको जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों से मानसून विड्रॉ होने की हो चुका है। अब कुल्लू जिला के अलावा किन्नौर जिला के अलावा कुल्लू, शिमला के कुछ एक भागों में अभी मानसून एक्टिव है, यानी वहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि बीच बीच में बारिश की संभावना बनी रहती है। और मौसम विभाग की माने तो 2-3 दिनों में मानसून पूरे प्रदेश से विड्रॉ हो सकता है। इस तरह का अब अनुकूल परिस्थितियाँ, मानसून के विड्रॉ होने की जो अनुकूल परिस्थितियाँ बनती है वो बन चुकी है। और आज से अगले 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इससे तापमान में उछाल आएगा। प्रदेश का तापमान इस वक्त औसतन 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है, सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस है। आमतौर पर ठंडे रहने वाले केलोंग में सबसे अधिक तापमान में इस वक्त उछाल देखने को मिल रहा है। 5.9 डिग्री का उछाल आने के बाद 23.9 डिग्री सेल्सियस और वहाँ का तापमान पहुँच चुका है। एक दिन भी हमने केलोंग को लेकर बात की थी कि केलोंग के तापमान में ज़बरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। कल्पा के तापमान भी इस वक्त सामान्य से करीब 5.6 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है, 25.9 है। सोलन का तापमान भी बढ़ गया, 31.4 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अभी अधिक है। शिमला का तापमान भी सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है, 26.3 डिग्री सेल्सियस है। और मनाली का तापमान भी 26.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त चला हुआ है। तो पहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, हिल स्टेशन है, जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने के लिए आते हैं, वहाँ पर भी गर्मियाँ इस वक्त पड़नी शुरू हो गई है। क्योंकि जून के महीने में इस बार मानसून एक्टिव हो गया था और लगातार प्रदेश में बारिश का दौर था। 20 जून को एंट्री हुई थी, तो उसके बाद प्रदेश में लगातार बारिश हो रही थी, तो उसके कारण तापमान में उस तरह का उछाल देखने को नहीं मिला था। सामान्य के आसपास तापमान चले हुए थे, लेकिन 20 सितंबर के बाद जब से मौसम शुष्क हुआ है, तब से तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है। इस मानसून सीजन में 42% अधिक बारिश सामान्य से अधिक हुई है। 723.1 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है और 1023.4 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। शिमला में नॉर्मल से करीब 99% अधिक बारिश हुई है, जबकि कुल्लू में सामान्य से 97% अधिक बारिश कुल्लू में हुई है। इस तरह का मौसम है और हमने आज मौसम साफ रहेगा। तुलसी राम जी जुड़े हैं, बंसी लाल जी जुड़ गए हैं, सिराज में मौसम साफ है, ठाकुर आशु जी जुड़े हैं, ठाकुर विक्की जी जुड़े हैं, भीम सिंह ठाकुर जी, सतीश जागटा जी, और शुक्र है कि दुखी हो गए थे इस बार बरसात से बिल्कुल जी, वीरेंद्र कटोच जी, तेन सिंह ठाकुर जी, सुरेश शर्मा जी और श्याम शर्मा जी। तो सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। आप लोग बड़ी संख्या में सुबह सुबह मौसम के इस बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ते हैं। तो सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, पहाड़ियों पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई है, लेकिन अब मौसम सोलन में पिछले कुछ दिनों से लगातार अब गर्मी तप रही है और तापमान में भी उछाल है। गर्मियों के समय में भी सोलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा था। यदि हम बात करें मई के महीने की, क्योंकि जून के महीने में तो बारिश का दौर सोलन में बहुत ज़्यादा रहा था। जुलाई में थोड़ी राहत थी क्योंकि सामान्य से कम बारिश थी। अप्रैल और सितंबर के महीने में तो बारिश ने सारे रिकॉर्ड पूरे प्रदेश में ही तोड़ दिए हैं। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं त्रिलोक शर्मा जी आपको भी और आपके पूरे परिवार को। पवन जी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े, तुलसी राम ठाकुर जी है और NH 5 इस वक्त चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग आप देख रहे हैं।
कल रात को 11:30 बजे से 3:30 बजे तक यह कंडा घाट में बंद था। वजह थी कि वहाँ पर सड़क का निर्माण का काम चला हुआ है, उसके कारण इसे बंद किया गया था। तो मैक्सिमम वाहनों को बाया सुलमना बसाल होकर ही आना पड़ा। हालांकि जानकारी जो प्रशासन द्वारा दी गई थी वो काफ़ी देरी से दी गई थी, तो उसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सेब मंडी में भी सेब की खेप सुबह सुबह पहुंच चुकी है। आवक आ गई है, बागवान सेब लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। रेट में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे। तो सोलन में मौसम साफ़ है, पूरे प्रदेश में मौसम साफ़ ही है और आने वाले 5 दिनों तक भी मौसम साफ़ रहेगा। मानसून जो हिमाचल प्रदेश में इस बार बहुत ज़्यादा एक्टिव था। 20 जून को मानसून ने प्रदेश में प्रवेश किया था और तब से लेकर बरस ही रहा था और भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में इस दौरान हुई है। लेकिन अब राहत मिलनी शुरू हो गई है। पिछले 3-4 दिनों से वैसे भी मौसम साफ़ है, लेकिन मानसून के विड्रॉ होने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। मैक्सिमम क्षेत्रों से मानसून अब विदा हो चुका है। शिमला, कुल्लू और किन्नौर जिला के कुछ एक क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा सा एक्टिव है मानसून, लेकिन 1-2 दिनों में वहाँ से भी विड्रॉ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब मानसून प्रदेश से विड्रॉ हो ही चुका है और यही वजह है कि जो लगातार बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में चला हुआ था, तो उससे अब राहत मिल चुकी है। और प्रशासन द्वारा भी जिन क्षेत्रों में भारी तबाही मची है, उन वहाँ पर जीवन को पटरी पर लाने के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जिस तरह की कई जगहों पर सड़कों की हालत ख़राब है, कई जगहों पर पानी की स्कीमें टूटी हुई है, बिजली के ट्रांसफार्मर टूटे हुए हैं, तो उन्हें अब बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मौसम पिछले कुछ दिनों से साफ़ है। दिनू राम भारती जी और DR चौहान जी, सभी का स्वागत। तरुण गुप्ता जी, आपका भी स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग सुबह सुबह हमारे साथ इस बुलेटिन में जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।